12 जून 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की उड़ान A171 एक बोइंग 787 टेक ऑफ के लिए तैयार है। हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। सुरक्षा जांच, सामान प्रबंधन और यात्री सेवाएं हवाई अड्डे के संचालन के महत्वपूर्ण भाग हैं। विमान में 230 यात्री सवार हैं। विमान में 12 क्रू सदस्य सवार हैं। विमान में कुल मिलाकर 242 लोग सवार हैं। हवाई जहाज उड़ान भरता है, जो यात्रा और संभावनाओं की शुरुआत का प्रतीक है। दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में विमान डॉक्टर हॉस्टल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे अप्रत्याशित विनाश होता है। यह घटना अप्रत्याशित घटनाओं और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। एक एनिमेटेड मानचित्र विमान के उड़ान भरने के मार्ग को दिखाता है। मानचित्र विमान के दुर्घटना स्थल को भी दर्शाता है। उड़ान भरने के मार्ग और दुर्घटना स्थल के बीच की दूरी को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। स्क्रीन यात्रियों, क्रू सदस्यों, मृतकों और जीवित बचे लोगों की संख्या दिखाती है। दुर्घटना स्थल पर मलबा बिखरा हुआ है, जो विनाश और अराजकता का दृश्य प्रस्तुत करता है। बचाव कर्मी सावधानी पूर्वक मलबे के बीच काम कर रहे हैं, जीवन बचाने और व्यवस्था बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्घटना स्थल की गंभीर स्थिति तत्काल प्रतिक्रिया और सहायता की आवश्यकता को दर्शाती है। दुर्घटना की समय रेखा 13,038 पर टेक ऑफ के साथ शुरू होती है। टेक ऑफ के 10,020 सेकंड बाद विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर है। इस बिंदु पर इंजन में विफलता होती है और फ्लैप्स और गियर की स्थिति असामान्य हो जाती है। अंतिम रूप से विमान एक छात्रावास से टकराता है, जिससे क्षति होती है। विमान के इंजन विमान को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उड़ान भर पाता है। फ्लैप विमान के पंखों पर लगे होते हैं और उड़ान के दौरान लिफ्ट और ड्रैग को नियंत्रित करते हैं। लैंडिंग गियर विमान को जमीन पर सुरक्षित रूप से उतरने और चलने में मदद करता है। ब्लैक बॉक्स उड़ान डेटा और कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जो दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण होता है। विमान के प्रत्येक भाग का अपना विशिष्ट कार्य होता है, जो सुरक्षित और कुशल उड़ान सुनिश्चित करता है। जांच एजेंसियां इंजन फेल, फ्लैप्स, गियर की स्थिति और ब्लैक बॉक्स डेटा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इंजन फेल होने की जांच के लिए इंजन के महत्वपूर्ण भागों का निरीक्षण किया जा रहा है। फ्लैप्स और गियर की स्थिति की जांच के लिए उड़ान डेटा और विमान के यांत्रिक भागों का विश्लेषण किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स डेटा FDR और CVR से उड़ान के दौरान विमान की स्थिति और पायलट की बातचीत का पता चलता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित इंजन समस्या जैसे प्रश्न वाहन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ब्लैक बॉक्स की जानकारी मिलने में सुविधा जैसे प्रश्न दुर्घटना के बाद डेटा पुनर्प्राप्ति को सरल बनाते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्न वाहन के निदान और डेटा पुनर्प्राप्ति में सहायता करते हैं। पायलट टोकन को एनिमेटेड रूप में दर्शाया गया है। हॉस्टल के छात्रों के एनिमेटेड चित्र दिखाए गए हैं। इमरजेंसी रेस्पोंडेंट्स के एनिमेटेड चित्र दिखाए गए हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद डॉक्टर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आगे आते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया और पेशेवर चिकित्सा देखभाल जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्पताल में हर पल महत्वपूर्ण होता है और हर प्रयास जीवन को बचाने के लिए समर्पित होता है। विमान में आपातकालीन निकास द्वार के पास बैठे व्यक्ति का चित्रण। आपातकालीन निकास द्वार विमान से सुरक्षित और त्वरित निकास सुनिश्चित करता है। आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास द्वार महत्वपूर्ण है। केवल एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर था और इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर बच निकला। इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर बचने वाले एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश थे। सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट का उपयोग करके अपनी जान बचाई। DGCA बोइंग 787,008 की जांच में तेजी ला रहा है। माइलस्टोन ब्लैक बॉक्स डिकोडिंग है। संभावित बेहतरी के मार्ग तलाशे जा रहे हैं। स्क्रीन पर सुरक्षा जांच संदेश प्रदर्शित होता है, जो डेटा सुरक्षा के महत्व को दर्शाता है। परिवारों के लिए मुआवजा संदेश स्क्रीन पर आता है, जो साइबर हमलों के पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करता है। भविष्य की सावधानी संदेश साइबर सुरक्षा में निरंतर सतर्कता और नवाचार की आवश्यकता पर जोर देता है। ग्राफिक्स में सांत्वना सूचक संदेशों को प्रदर्शित किया जाता है। ये संदेश उपयोगकर्ता को सिस्टम की स्थिति और प्रगति के बारे में सूचित करते हैं। सांत्वना सूचक संदेश उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाती है। बचने वालों के जीवन में शांति और शक्ति बनी रहे। कुछ उड़ानें सिर्फ गंतव्य तक नहीं जाती, वे सीधे दिलों में उतर जाती हैं। यह उड़ान दिलों को छूने वाली यात्रा का प्रतीक है। हर उड़ान एक नया अनुभव और यादगार पल लेकर आती है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की एक उड़ान ने आसमान की ओर रुख किया। कुछ ही पलों में वो जमीन पर दर्द बनकर गिर पड़ी। यह दुर्घटना एक दुखद और अप्रत्याशित घटना थी।
बोइंग 787 विमान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ सेकंड के भीतर विमान में तकनीकी समस्याएं शुरू हो गई। तकनीकी समस्याएं विमान के उड़ान भरने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। इंजन की आवाज अब एक चेतावनी बन चुकी थी, जो आसन्न खतरे का संकेत दे रही थी। कुछ ही पलों में विमान डॉक्टरों के हॉस्टल पर आ गिरा, जिससे एक विनाशकारी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 241 लोग मारे गए, जिससे अनगिनत सपने अधूरे रह गए। दुर्घटना के कारण कई परिवारों के सपने और भविष्य हमेशा के लिए बदल गए। दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर मलबे के बीच घायलों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर पट्टी बांध रहे हैं, जबकि अन्य घायलों को दिलासा दे रहे हैं। अस्पताल नहीं होने के बावजूद घटनास्थल पर ही इलाज जारी है। यह दृश्य मानवता को जीवित दर्शाता है। विमान दुर्घटना में विश्वास कुमार रमेश नामक केवल एक व्यक्ति जीवित बचा। सीट 11A से कूदकर वे जलते हुए विमान से बच निकले। मौत के जबड़े से वापस आकर वे अब सैकड़ों कहानियों के साक्षी हैं। यह दुर्घटना सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई परिवारों को तबाह कर गई। इसने हमें यह भी सिखाया कि संकट के समय में हर इंसान कैसे एक परिवार बन जाता है। यह वीडियो उन सभी को समर्पित है जो उस दिन कभी घर नहीं लौटे।